पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में जो शुगर मिल हैं, उन शुगर मिलों पर गन्ना किसानों का अभी भी सैकड़ों करोड़ का जो है बकाया है। कल सहारनपुर में भी जो जिलाधिकारी हैं डॉक्टर दिनेश चंद्र सिंह, उन्होंने शुगर मिल के अधिकारियों को बुलाया, फटकार वहां पर लगाई है और उनको आदेश दिए हैं कि 12 जून से पहले सभी गन्ना किसानों का भुगतान कर दिया जाए। हमारे साथ इस वक्त सहारनपुर के ही कुछ गन्ना किसान हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। बाबूजी, सहारनपुर जिले के अंदर सैकड़ों करोड़ का अभी भी बकाया है गन्ना किसानों का, कैसे क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, सवाल ये है कि इस पर हम आंसू बहाएं या खिलखिला के मजाक समझ के हंसें, इसके अलावा कुछ नहीं किया जा सकता। सन 53 का कानून है जो सरकार को और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये पावर देता है कि जो फैक्ट्री गन्ने का भुगतान 15 दिन में ना कर रही हो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और 15% सूद समेत भुगतान कराया जाए। न कहीं सूद का पता, न कहीं मूल का पता। हमने अपने ज़िले में गन्ना अधिकारियों को और इससे पहले जो कमिश्नर थे उन्हें, जो मौजूदा कमिश्नर है सौभाग्य से ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और महाराष्ट्र भी गन्ना क्षेत्र है हमारी तरह का, मैं इनसे एक अखबार की कटिंग दिखाई इंडियन एक्सप्रेस की, और उसमें इंडियन एक्सप्रेस की कटिंग में ये था कि वहाँ भी अब के गन्ने का कुछ पेमेंट बाकी था। तो वहाँ की सरकार ने खुद गारंटी लेके उन बैंकों को जिन्हें पैसा नहीं मिल रहा था उन्हें पैसा दिलाया। यहाँ सिर्फ गन्ने का भुगतान न होने का कारण जब तक आप नहीं जानेंगे तब तक काम नहीं चलेगा। और कारण ये है कि जो बजाज फैक्ट्री है सबसे ज़्यादा भुगतान इसके ऊपर है। बजाज फैक्ट्री ब्लैक लिस्टेड है, इसे बैंक पैसा नहीं देता, चाहे चीनी हो उसके पास, चीनी पर एडवांस नहीं करेगा बैंक। तो अगर सरकार उस चीनी को कुड़क करके अपनी प्रॉपर्टी या किसान यूनियन की प्रॉपर्टी बना दे तो उसके बाद तो उस पर पैसा मिल सकता है। इतना काम करने को तैयार नहीं है अधिकारी। तो ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, इसमें जब तक कोई एक आदमी सीज़न में IAS लेवल का गन्ना क्षेत्र में इस काम के लिए नहीं होगा कि भुगतान और सूद और घटतौली इनको रोकने की जिम्मेदारी है, तब तक गन्ने में लूट यूं की तू चलती रहेगी। ठीक, ऐसा मेरा विश्वास है। अरुण राणा जी हैं किसान नेता यहाँ पर, क्या लग रहा है आपको? यहाँ तो 150 करोड़ से ज़्यादा की अमाउंट है के लिए सहारनपुर जिले की, तो आसपास का क्या हाल होगा? कितना होगा? 200 के करोड़ है बकाया भुगतान और 8 चीनी मिलें चल रही थी जनपद सहारनपुर में, जिनमें से 4 ने भुगतान पूरा कर दिया और किसी ने भी ब्याज समेत भुगतान नहीं करा। देरी से भुगतान सभी ने किया और किसी अधिकारी में ये हिम्मत नहीं है ना कि किसी को अधिकार दे रखे, क्योंकि सारे अधिकार लखनऊ के अंदर सीमित हैं। जिला गन्ना अधिकारी यहाँ एक मिल वाले को धमका भी नहीं सकता, डांट भी नहीं सकता कि आप भुगतान क्यों नहीं दे रहे। अगर चिन्नी रोकेगा तो लखनऊ से आयुक्त महोदय का फोन आ जाएगा, अरे भाई देख लो चिन्नी खुलवा दो, ये पैसे कहाँ से देंगे। तो इस तरह की बात आ जा है। कोई अधिकार जिले के अधिकारियों को नहीं है। डीएम साहब भी इनकी FIR नहीं करा सकते। आप ये देख लो कितना। डीएम साहब ने तो कल तलब किया था, फटकार भी लगाई है कि करिए भुगतान क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? फटकार भी लगा देंगे, तलब भी कर लेंगे, FIR तो निकलने के, RC नहीं जारी करने के, जिससे मेरी किसान की RC जारी हो जा है, ब्याज समेत भुगतान करना पड़े है, 10% और देना पड़े। अगर ऐसा करवा दे डीएम तो आज ही हम खेती करनी छोड़ देंगे, अपनी इस प्रतिनिधित्व किसान के त्याग कर देंगे। नहीं करा सकते। किसी भी मिल की FIR कराने का अधिकार डीएम को नहीं है। चाहे अधिकार है तो वो कराने का नहीं। कोई भी डीएम हो, एक ही डीएम की नहीं बात कर रहा मैं, पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। अधिकार है, कानून है, ब्याज समेत भुगतान का भी है, पर इन तानाशाही सरकारों में किसान का भला होने वाला नहीं है और ना ही भुगतान मिल रहा है। मेरा कुल भुगतान 50% हुआ नहीं। गांगनौली बजाज का किसान हूँ मैं जनपद सहारनपुर में, पर 50% भुगतान हुआ नहीं। 4 मिलों का हुआ भुगतान, उन्होंने भी देरी से ही किया, किसी ने ब्याज नहीं दिया। मेरा अधिकार है,
मेरे अधिकार को कोई दिलवाना चाहता नहीं है। सब अपनी नौकरी पूरी कर रहे हैं, नहीं तो यहाँ से ट्रांसफर कहीं ऐसी जगह कर देंगे जहाँ उसे रोटी भी खाने को ना मिले, काम ही नहीं होगा उस पर। अभी चुनाव चल रहा था, चुनाव में दावे थे कि भुगतान कर दिया गया है, सरकार कह रही थी और किसानों का हम काफ़ी उनकी योजनाएं चला रहे हैं किसान हित में। हाँ, किसान की योजना चला रखी है। किसान को बदनाम करो कि 2,000 रुपये हम दे रहे हैं ना, साल के 6,000 दे रहे, बस बदनाम करने पर तो लग रहे। बल्कि टीवी में भी ऐड देने लगे, किसान सम्मान निधि डबल इंजन सरकार। पर मेरा पैसा जो गन्ने का है वो मुझे अभी तक नहीं दिलवा पाए, जबकि चीनी मिल बंद हुए कई महीने हो गए, 2 महीने चीनी मिल बंद हुए हो गए, और चीनी मिल चले कुछ 6 महीने हो गए। 6 महीने में अभी तक मेरा आधा पैसा नहीं आया, और मैं हर जगह से ब्याज पर पैसा उठा रखा, ब्याज दूंगा हर जगह, और जो मेरा मूलधन है वो मेरा ब्याज में ही चले जाएगा। मेरे पर कर्ज जो का तू बकाया रह जाएगा। किसान का भला इस सरकार में योगी की हो या मोदी की हो, ये भला नहीं होने देने के किसान का। ठीक है, कितनी मुश्किलें आती हैं, भुगतान नहीं मिल रहा आप लोगों को, पैसा आपका नहीं मिला अभी तक? बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। जो उड़े परे पैसा ले वो आधा ब्याज में चले जा, और किसी भी बैंक में का कोई अधिकारी हो कहीं कोई सुनवाई नहीं करता, 10-10 चक्कर काटने पड़े। अच्छा, बहुत परेशानी उठानी पड़े। अच्छा, काम तो हुई जा पर परेशानियां बहुत उठानी पड़े। ठीक है। घर कैसे चलता है फिर भैया? मुझे परिवार अपना चला रहे। हमारी तो सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि गन्ना भुगतान कराए। अच्छा, तो डीएम साहब ने तो कहा है, फटकार लगाई है कि भाई गन्ना भुगतान करो इन लोगों का, क्यों नहीं? अजी मैं नहीं करते हैं, पता नहीं कितनी बार हो चुका है काम। ठीक है भाजी, कल डीएम साहब ने भी फटकार लगाई है, क्या लगता है कि चीनी मिलों पर असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा कुछ? देखिए, सवाल ये है कि आपने एक शब्द सुना होगा, नूरा कुश्ती। ये निहायत नूरा कुश्ती है भाई। देखो, ऊपर से आदेश आया है, डांटना पड़ेगा तुम्हें, फटकारना पड़ेगा और ये भी करना पड़ेगा। दिखावा है कुल मिला के, अदरवाइज एक्शन क्यों नहीं होता? जब 53 का कानून है, 66 का कानून है सूद देने का। आपको पता है सूद कितना है? सूद की राशि अकेले गागनौली मिल की लागत से ज़्यादा हो चुकी है। समझे ना जी? ना सूद का पता ना मूल का पता। देवबंद जो सबसे अच्छा पेमेंट करने वाली फैक्ट्री है, मेरा गन्ना देवबंद में जाता है, वहाँ 73 करोड़ रुपया सूद का बाकी है पुराने का। और ये पैसा जो है ये सिंपल इंटरेस्ट पर बाकी है। अगर जिस तरह से इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट बैंक हमसे चार्ज करता है या बाहर मार्केट में चार्ज होता है, अगर उस हिसाब से सूद और सूद चार्ज हो तो ये पैसा 500 करोड़ रुपए से ऊपर बैठता है। तो सवाल ये है कि नोबडी इज़ वरीड अबाउट इट। सरकार की स्कीम है, आपको खुद पता होगा, कुछ सरकार की स्कीम है कि जो रोज़गार चाहता हो आदमी उसे 50,000 रुपये का ऋण जो है बिना ब्याज और बिना गारंटी मिलेगा। ये कम से कम जिन फैक्ट्रियों का भुगतान नहीं हो रहा, वहाँ के काश्तकारों को इतना पैसा बिना गारंटी दिलवाने के लिए वहाँ के बैंकों को बुला के ही बात कर लें। कोई नहीं कहेगा कुछ, दिखावे का काम है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, आप लोगों को बुलाओ और कहो हाँ भाई हमने कहा है 12 तारीख तक पेमेंट हो जाना चाहिए। आपने कहा है, आप एक आदमी को गिरफ्तार करके दिखाइए। आपको शायद पता है या नहीं, देवबंद फैक्ट्री के 2 मालिक गिरफ्तार हुए। शामली में भी बिठा लिया था पीछे कुछ दिन ना, पहले। बैठा लिया था, सिर्फ यहाँ गिरफ्तार हुए, इसी जेल में रहे। और उसका नतीजा ये हुआ कि फैक्ट्री के मालिकान बदल गए। हालांकि घर घर में बदला हुआ कि बड़े भाई से छोटे भाई पे फैक्ट्री आ गई, लेकिन बदलाव हो गया। अन्यथा क्या हाल है कि देवबंद शुगर फैक्ट्री जो है, इसके साथ एक और शुगर फैक्ट्री थी देवरिया में, रामकोला पंजाब। तो रामकोला पंजाब में गन्ने के भुगतान पर आंदोलन हुआ और 17 आदमी गोली से मरे थे। तो सवाल यह है कि कोई पूछने वाला नहीं है, सिर्फ सरकार दिखावे की और पब्लिसिटी की बातें करती है। किसान की मदद के लिए कोई किसी प्रकार से तैयार नहीं। धन्यवाद।
तो ये सहारनपुर के गन्ना किसान है, साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि फटकार से काम नहीं चलेगा, कार्रवाई करनी होगी। जब तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं होगी तब तक शुगर मिल के जो मालिक हैं या कर्मचारी हैं वो इसी तरह से किसानों का बकाया रोकते रहेंगे। प्रशासन चाहे लगातार उनको फटकार लगाता रहे लेकिन वो सुधरेंगे नहीं। साफ तौर पर यही मांग ये कर रहे हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो ताकि हमेशा जो भुगतान में जो देरी होती आई है वो समय से हो सके, जो किसानों का बकाया है वो भी जल्द से जल्द जो है वो उनको मिल जाए और भुगतान उनको पूरा मिले। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।